निफ्टी 50 को देखते हैं। निफ्टी 50 बिल्कुल निफ्टी 50 में देखिए यहाँ पे अभी तक कितने मिनट हो गए भाई साहब, 10:04 मतलब शुरू के 5 मिनट तो हो चुके हैं। 50 मिनट के टाइम फ्रेम से हम लोग इसको देख रहे हैं, ठीक है। और सही समय पे ही ट्रेड बनाया जाएगा, ठीक है। केवल मोबाइल को ही बेस बना के ट्रेड बनाया जाएगा। देखते हैं अब यहाँ पे नीचे से इसके लिए सब देखो, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों बहुत पास हो तो इसी समय साइडवेज का सिनेरियो बनता है, ठीक है। ये तो लोअर लो का स्ट्रक्चर बना रहा है निफ्टी बैंक, ठीक है। 98 97 बिल्कुल 97। अब यहाँ पे हम लोग जो है कि अपना 200 क्वांटिटी पंच करते हैं। थोड़ा सा इसके प्रीमियम को चार्ट को देख के फिर जो है कि किया जाता है। 96 सही जगह ही हुआ है, क्योंकि 96 के आसपास ही आपका जो है कि होगा 95 95 1 मिनट, ठीक। EMA के नीचे बाइंग गड़बड़ होती है, ठीक है। EMA के नीचे बाइंग नहीं होनी चाहिए 96, क्योंकि EMA के नीचे नहीं, आपको जब भी बाइंग करना है EMA के ऊपर करना है। 97 मॉडिफाई 95, ठीक। हिट कर जाए अच्छी बात है, लेकिन EMA के नीचे नहीं। हाँ अब सही है, ठीक है। जब तक आप EMA के ऊपर हो तब तक आप जो है CTC भी लगाओगे तो टच नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप EMA के नीचे हो, अब हर चीज़ें आपको मोबाइल में ही ट्रैक करना है तो मैं केवल ये बता सकता हूँ कैसे किया जाता है, और बाकी करना न करना तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ 50 मिनट फिर इसको कर लो, ठीक है। अब ये देखो EMA के पास से रिजेक्शन लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का जो है कि जो हम लोग ने लगाया है SL, वो हिट करने के चांस कम रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो निफ्टी को सपोर्ट कर रहा था वही गिरना शुरू हो गया, और हमारा 5 मिनट का टाइम भी बीत चुका है। तो अगले 5 मिनट की कैंडल अगर हम लोग के फेवर में बन गई तो हम लोग को इसमें 5% आराम से जो है कि मिल जाएगा, ठीक है। लगभग 1% का हम लोग SL लेते हैं, 5% का प्रॉफिट लेते हैं, नहीं तो CTC SL लेते हैं, कई बार ऐसा भी होता है। तभी तो ये दिख रहा है, ठीक है। इसको पूरा 15 मिनट होल्ड किया जाएगा अगर हम लोग के डायरेक्शन में चीज़ें चलती हैं तो, ठीक है। हालांकि बड़ी गिरावट हो चुकी है तो हमेशा इसको एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो जो भी चीज़ें, जो भी मूव पकड़ते हैं उसको फर्स्ट बार में पकड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्योंकि पहली बार में जब आप पकड़ लेते हो कोई चीज़, यहाँ पे भी हम लोग प्रॉफिट में ही है, तो कुछ देर बाद वो चीज़ें सबको दिखने लगती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में अगर आप मूव कैप्चर करते हो तो उसमें आपको ट्रैप होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और सेकंड टाइम में जब वो चीज़ें चार्ट पे दिखने लगती हैं तो वहाँ पे आप अवॉइड करो ट्रेड को। निफ्टी IT फिर से देखते हैं, निफ्टी IT, हाँ निफ्टी IT अभी इसको देखते हैं 15 मिनट में क्या होता है, ठीक है। नीचे से होल्डिंग तो दिखा रहा है लेकिन ऊपर से रिजेक्शन भी दे रहा है निफ्टी IT। निफ्टी बैंक यही है कि अब अगर निफ्टी बैंक में बाइंग आ गई तो फिर हम लोग का जो है कि SL हो जाएगा। हालांकि निफ्टी बैंक वीक तो है, लेकिन एकदम अपने सपोर्ट लेवल के पास आ गया है। तो एकदम सपोर्ट लेवल के पास आ गया। HDFC में भी कंटिन्यू अभी तक चल रहा था, अब यहाँ पे ग्रीन बनाना शुरू किया है। ऐसे ये भी जो है कि अब एक सपोर्ट दिखा रहा है यहाँ से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अभी हम लोग का खुद का जो निफ्टी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है निफ्टी IT में वीकनेस दिख रही है, और रिलायंस, ठीक है। इन दोनों को देखने के बाद फिर जो है कि रिलायंस होल्ड कर रहा है। अच्छा देखो, रिलायंस होल्ड कर रहा है तो हम लोग पी की तरफ कितना देर सस्टेन करेंगे। हालांकि रिलायंस में होल्डिंग स्ट्रांग तो नहीं दिख रही है, ठीक है। हाँ, क्योंकि लगभग भाई साहब इसने इसमें 10 बजे से 10:07 बिता दिया है, लेकिन जैसे हायर हाई तोड़ेगा तो हम लोग का वापस आ जाएगा प्रीमियम। 98 तक गया था, तो अभी तो हम लोग प्लस में ही हैं, ठीक है, लगभग 2% के आसपास। तो एग्जिट करने का भी परफेक्ट जगह आपको पता रहना चाहिए कि अब इस ट्रेड में हमको और रुकना है कि निकल जाना है। अभी EMA के ऊपर जब तक इसका EMA कितना है 96 97, ठीक है। तो ये देखना है कि EMA के ऊपर कितना देर और सस्टेन करता है, उसके बाद फिर जो है कि डिसाइड करेंगे नेक्स्ट कैंडल। 98, हाँ वेरी गुड। 99, क्यों? क्योंकि 10:08 हो रहा है, इसी मूव को कैप्चर करके हम लोग को जो है कि निकल जाना है, ठीक है। 5% अब इसमें हम लोग का हो गया होगा, ठीक है। हाँ लगभग 5% हो गया। और 5% आप अपना टारगेट क्लियर रखा करो, ठीक है। अब 5% होने के बाद आप जो है कि उसमें से निकल जाओ। तो फिलहाल 4% तक तो गया है, ठीक है। अब 4% तक मूव गया था 100.85, चूँकि लास्ट का वो है ना। वेरी गुड। 101 तक, वेरी गुड। ऐसा लग तो रहा है भाई सब मिल जाना चाहिए, और बाकी तो ऊपर वाले 97.15। अब इसमें लॉस तो नहीं दूंगा मैं। 97.15, अब बाकी वापस टच करना है तो कर दो, या तो 5% दो, ठीक है। इतना देर होल्ड करने के बाद अगर आप हाँ सॉरी लॉस लेके जाते हो तब वो गड़बड़ है, तो फिर आपकी साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगी। अब इसमें क्या है कि हम लोग CTC देंगे या तो 5% लेंगे, ठीक है। तो आप कहोगे 5% के लिए क्यों वेट कर रहे हो? 5% के लिए इसलिए वेट कर रहा हूँ ना, अब ये हो गया हम लोग को, ठीक। इसमें हमको 5% चाहिए था, भाई साहब मिला कितना
मिला हमको 10% के आसपास। ठीक है, ये होता है आपके पेशेंस का फ़ायदा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये आपका दिखाओ भाई साहब। ठीक है, निफ्टी आईटी क्यों? क्योंकि जब शुरू में ये जो होल्डिंग दिखा रहा था, यहाँ पे आपको यहाँ से गिरावट दिखी जो है, और नेक्स्ट कैंडल की, अरे 1 मिनट पे नहीं, मुझे 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे चीज़ें दिखाओ। ठीक है, यहाँ से जो है कि निफ्टी आईटी ने वो शुरू किया जो है गिरावट। तो हम लोग ने यहाँ पे जो है कि लगभग इसको, हाँ, 10% का प्रॉफिट इसमें लेके जो है कि निकल गए। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ तो इसी स्पाइक में हम लोग जो है कि वापस निकल गए हैं। आपको वापस दिखा देता हूँ इसको। ठीक है, लगभग 1800 के आसपास इसमें हम लोग ने बुक किया। ठीक है, 10% के आसपास। तो टारगेट अगर आपका क्लियर होता है ना, जैसे सीटीसी लगा के शान से हम लोग रुके थे, अगर सोचते यही 3% 4% लेके निकल जाऊँ, तो फिर आप दोबारा उसी में एंटर करते। ठीक है, और फिर ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको वो मूव मिले ही। तो ये एकदम परफेक्ट था और सही समय पे हम लोग को मिला भी। ठीक है, और ऐसे ही एनालिसिस करके आप जो है केवल मोबाइल को बेस बना के ट्रेड कर सकते हो। पूरा तरीका आपको एक्सप्लेन किया है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप पूरे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स और इंडेक्स को देखो। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप जो है कि इसके प्रीमियम्स को देखो। ठीक है, और सही जगह पे आप पोजीशन बनाओ। ठीक है, बाकी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा लालच नहीं होना चाहिए। एक बार आपको मूव मिल गया तो फिर आप लेके निकल जाओ, बाकी वो बढ़ेगा वो तो देख ही रहे थे। और जो मैं 15 मिनट कह रहा था, वो 15 मिनट पूरा होल्ड करने पे तो मे भी जा सकता है, लेकिन जब 10% का प्रॉफिट दिख के आपका वापस जाता है, तो हम लोग देखिए पोजिशनल ट्रेडिंग नहीं करते। हम लोग का मेन पर्पस मोमेंटम ट्रेडिंग करना है, और उसमें आपको जो है कि हमेशा टारगेट अचीव होने के बाद आपको निकल जाना है। फिर सही सिनेरियो देखने पे फिर आप ट्रेड बनाओ जो है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्रो। ठीक है, फिर इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं तो आपसे शेयर करता हूँ। ओके, बाय।